सुप्रभात मेरे प्रिय विद्यार्थियों। आज की कक्षा में हम कुछ चयनित अध्यायों की पुनरावृत्ति करेंगे। यहाँ पर है रघुवीर सहाय जी द्वारा लिखित कविता कैमरे में बंद अपाहिज। तो इसका हम एक बार फिर से पढ़ लेते हैं इसको। हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम सामर्थ्य शक्तिवान, हम एक दुर्बल को लाएंगे एक बंद कैमरे में। उससे पूछेंगे तो आप क्या अपाहिज हैं? तो आप क्यों अपाहिज हैं? आपका अपाहिजपन तो दुख देता होगा। कैमरा दिखाओ इसे बड़ा बड़ा। हाँ तो बताइए आपका दुख क्या है? जल्दी बताइए, वह दुख बताइए। बता नहीं पाएगा। सोचिए, बताइए आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है? कैसा यानी कैसा लगता है? हम खुद इशारे से बताएंगे कि ऐसा सोचिए। बताइए, थोड़ी कोशिश करिए, ये अवसर खो देंगे। आप जानते हैं कि कार्यक्रम को रोचक बनाने के लिए हम पूछ कर उसको रुला देंगे। इंतज़ार करते हैं आप भी उसके रो पड़ने का करते हैं। ये प्रश्न पूछा नहीं जाएगा। फिर हम पर्दे पर दिखलाएंगे फूली हुई आँख की एक बड़ी तस्वीर, बहुत बड़ी तस्वीर, और उसके होठों पर एक कसमसाहट भी। आशा है आप उसे उसकी अपंगता की पीड़ा मानेंगे। एक और कोशिश। दर्शक धीरज रखिए, देखिए हम दोनों एक संग रुलाने हैं, आप और वह दोनों। कैमरा बस करो, नहीं हुआ रहने दो। पर्दे पर वक्त की कीमत है, अब मुस्कुराएंगे हम। आप देख रहे थे सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम, बस थोड़ी ही कसर रह गई। धन्यवाद। तो ये तो थी कविता कैमरे में बंद अपाहिज, जिसमें एक अपाहिज व्यक्ति का इंटरव्यू लिया जाता है और उससे किस तरीके से सवाल पूछे जाते हैं कि जब तक वह अपनी करुण वेदना से रो ना पड़े। अगला अध्याय हमने लिया है भक्तिन। भक्तिन महादेवी वर्मा जी द्वारा लिखित है। भक्तिन जो है वो संस्मरणात्मक रेखा चित्र है जो स्मृति की रेखाओं में संकलित है। इसमें महादेवी जी ने अपनी सेविका भक्तिन के अतीत और वर्तमान का परिचय देते हुए उसके व्यक्तित्व का बहुत दिलचस्प खाका खींचा है। महादेवी के घर में काम शुरू करने से पहले उसने कैसे एक संघर्षशील, स्वाभिमानी और कर्मठ जीवन जिया, कैसे पितृसत्तात्मक मान्यताओं और छल छदम्भ भरे समाज में अपने और अपनी बेटियों के हक की लड़ाई लड़ती रही और उसमें हार कर कैसे ज़िंदगी की राह पूरी तरह बदल लेने का निर्णय लिया, इसका अत्यंत संवेदनशील चित्रण इस पाठ में हुआ है। इसके साथ भक्तिन महादेवी जी के जीवन में आकर छा जाने वाली एक ऐसी परिस्थिति के रूप में दिखलाई पड़ती है जिसके कारण लेखिका के व्यक्तित्व के कई अनछुए प्रच्छन्न आयाम उद्घाटित होते चलते हैं। इसी कारण अपने व्यक्तित्व का जरूरी अंश मानकर वे भक्तिन को खोना नहीं चाहती। समग्रतः इस पाठ को परिस्थितिवश अक्खड़ बनी पर महादेवी के प्रति अनमोल मानवीयता से भरी भक्तिन के बहाने स्त्री अस्मिता की संघर्षपूर्ण आवाज़ के रूप में इसको पढ़ा जाना चाहिए। तो छात्रों, ये तो था हमारा भक्तिन का सार। अगला हमने अध्याय लिया है बाजार दर्शन, जो कि श्री जैनेन्द्र कुमार जी द्वारा लिखित है। बाजार दर्शन जैनेन्द्र का एक महत्वपूर्ण निबंध है जिसमें गहरी वैचारिकता और साहित्य सुलभ लालित्य का दुर्लभ संयोग देखा जा सकता है। हिंदी में उपभोक्तावाद एवं बाजारवाद पर व्यापक चर्चा पिछले 1-1.5 दशक पहले ही शुरू हुई है, पर कई दशक पहले लिखा गया जैनेन्द्र का लेख आज भी इनकी मूल अंतर वस्तु को समझाने के मामले में बेजोड़ है। वे अपने परिचितों मित्रों से जुड़े अनुभव बताते हुए ये स्पष्ट करते हैं कि बाजार की जादुई ताकत कैसे हमें अपना गुलाम बना लेती है। अगर हम अपनी आवश्यकताओं को ठीक समझकर बाजार का उपयोग करें तो उसका लाभ उठा सकते हैं, लेकिन अगर हम ज़रूरत को तय कर बाजार में जाने के बजाय उसकी चमक दमक में फंस गए तो वह असंतोष, तृष्णा और ईर्ष्या से घायल कर हमें सदा के लिए बेकार बना सकता है। इस मूल भाव को जैनेन्द्र कुमार ने भांति भांति से समझाने की कोशिश की है, कहीं दार्शनिक अंदाज में तो कहीं किस्सागो की तरह। इसी क्रम में केवल बाजार का पोषण करने वाले अर्थशास्त्र को उन्होंने अनीति शास्त्र बताया है।
छात्रों, इन मुख्य पाठों को आप ध्यान से पूरा पढ़िए, जिसमें आपको संक्षिप्त जो शॉर्ट क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, अति लघु उत्तरीय या वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे, तो आप उनका उत्तर तभी दे सकते हैं जब आपने पूरा अध्याय बड़ी गहनता से पढ़ा होगा। इसलिए छात्रों, सारे पाठों को बड़ी गहनता से पढ़िए, समझिए और छोटे छोटे प्रश्नों के उत्तर के लिए आपको सरलतम हो जाएगा। और ये सरलतम विधि है कि यदि वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जा रहे हैं और आपको उसमें ऑप्शंस दिए जाते हैं, तो आप उनके उत्तर तभी दे पाएंगे जब आपको पूर्णतः पता होगा कि इसका उत्तर ये होगा, और ये तभी पता होगा जब आपने पूरा अध्याय पढ़ा होगा। तो छात्रों, आज हमने कुछ मुख्य पाठों की पुनरावृत्ति की। आज के लिए इतना ही। छात्रों, आप स्वस्थ रहें, निरोगी रहें। इसी मंगल कामना के साथ अगली कक्षा में फिर मिलेंगे और एक नवीन अध्याय से जुड़ेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।